हम तो झारखंड से हैं, वहाँ अभी धीरज साहू जी राज्यसभा सांसद हैं, वहाँ से उनके घर में इतने केस हाँ 500 करोड़ बरामद हुए, अभी तक नोट गिनती मतलब ऐसे गिनती चल रही है, अभी तक गिनती खत्म नहीं हुआ है। इस बार तो हेमंत भी जाएगा और नीतीश कुमार भी जाएगा, दोनों हवा में उड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार आज की डेट में वो नेता बन चुके हैं जो अपने ही सिद्धांतों के सगे नहीं हैं। आने वाले इलेक्शन में उनके एजेंडे को पब्लिक जस्टिफाइड कर पाएगी। आज केजरीवाल के गेम देखकर केजरीवाल ने जिस तरीके से पब्लिक को, दिल्ली को धोखा दिया है, वो आम आदमी भी समझ चुका है। तो दिल्ली में भी केजरीवाल का सवाल ही पैदा नहीं होता। नीतीश कुमार का कोई है? जिस समय नीतीश कुमार को पूर्ण बहुमत की बिहार में सरकार मिली, तब तो उसको अपने कुर्सी का भरोसा नहीं रहा। जब बीजेपी आई तो वो हटके लालू में मिल गया। पार्टी तो वो बदल रहे हैं बार बार बीजेपी के डर से, और गठबंधन कह रही हमारे डर से मोदी जी भाग रहे हैं। पुल बनने में वहाँ साल भर भी नहीं होते, ढह जाते हैं तुरंत। ऐसे वहाँ इंजीनियर हैं, वहाँ के ऐसे ठेकेदार हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ शेरिन। लोकसभा चुनावों में 4 से 5 महीनों का समय रह गया है। पिछले ही दिनों 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जीत हासिल की है। जिसके बाद महागठबंधन का कहना है कि ये जीत नहीं बल्कि ईवीएम का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार सत्ता में आई है। इसी के साथ हम जनता से बात करेंगे कि आखिरकार 2024 में ये जनता किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज एक वर्डिक्ट दिया गया है धारा 370 पर, जिस पर वैध करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को। और इसी के साथ धीरज साहू, कांग्रेस के सांसद, जिनके घर से 500 करोड़ से भी ज्यादा कैश मिला है, इस पूरे मामले पर देश की जनता से बात करते हैं। इसमें जनता भरोसा करेगी मुख्यमंत्री? कभी नहीं। पुनः फिर भाजपा की सरकार बनेगी बिहार में। साथ में हमारे, हम तो झारखंड से हैं, वहाँ अभी धीरज साहू जी राज्यसभा सांसद हैं, वहाँ से उनके घर में इतने केस हाँ 500 करोड़ बरामद हुए, अभी तक नोट गिनती मतलब ऐसे गिनती चल रही है, अभी तक गिनती खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए, एक तरफ धीरज साहू तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन को भी जो है वो 2 मामलों में समन भेजा गया है, छठी बार ईडी की। हाँ, हेमंत सोरेन भी कई तरह की बार बार बहाना करके वो मतलब ईडी के हाँ अवैध खनन खुद, जब अभी तक तो युवाओं को इतने ठगने का काम किया है कि अभी तक ढंग से 10,000 रोजगार भी नहीं दिया उसने। साथ ही इतने बड़े बड़े वादा करते हैं, वो वादे सारे विफल, वादा ही रह जाता है। तो फिर गठबंधन पे भरोसा करेगा 24? गठबंधन इस बार तो हेमंत भी जाएगा और नीतीश कुमार भी जाएगा, दोनों हवा में उड़ने वाले हैं। एक बात बताओ मैडम, आप यूपी में योगी जी है, योगी जी ने किसका नकल किया? जो भी उन्होंने नियम कानून वहाँ जो भी लगाया, उन्होंने किसका नकल किया? लेकिन नीतीश कुमार क्या वो नहीं देख रहे हैं? वो भी देख रहे हैं ना कि क्या एक्शन होता है, क्या रिएक्शन होता है। क्या नीतीश कुमार ने आज दिन तक कौन सा एक्शन रिएक्शन? पुल बना, इतने करोड़ रुपए का पुल टूट गया, क्या उस पर एक्शन रिएक्शन लिया? 850 करोड़ का यहाँ भी संसद भवन बना ना, उनसे जल्दी बना और उनसे कम में बना, उनको इससे ज़्यादा फंड मिला और उनका पुल भी गिर गया। क्या उनने एक्शन रिएक्शन लिया कॉन्ट्रैक्टर पे? क्या उन्होंने किया? अरे देख के भी तो कम से कम सीख लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिहार को नंबर 1 बना रहे हैं। क्या बिहार को वो नंबर 1 बना रहे हैं ना? बन नहीं रहा है ना, वो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार, कहाँ से नवीन जी? दिल्ली से ही। ये बताइए, 24 प्रधानमंत्री किसे देख? आप डेफिनेटली बीजेपी अच्छा काम कर रही है और मोदी जी को पूरे देश की सपोर्ट है। जहाँ तक आप बात कर रही थी नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार आज की डेट में वो नेता बन चुके हैं जो अपने ही सिद्धांतों के सगे नहीं हैं। आने वाले इलेक्शन में उनके एजेंडे को पब्लिक जस्टिफाइड कर पाएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जो कर रहे हैं, आई थिंक वो भी सोच चुके हैं कि आने वाले समय में क्या हो रहा है, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू सर। इसी के साथ आप दिल्ली से हैं, तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? वो तो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी सरकार, जो मोदी सरकार है वो हमें काम करने नहीं देती है। और पिछले ही दिनों दिल्ली में शराब घोटाला हुआ था, जिसको लेकर ईडी ने जो है वो समन भेजा मुख्यमंत्री के लिए, जिस पर वो ये कह रहे हैं कि हमारे मंत्रीगण को जो है वो जेल में इसीलिए डाला जा रहा है क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव हैं और केजरीवाल जो हैं वो एक मजबूत कैंडिडेट हैं, इसीलिए उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल जी ने एक जो आम आदमी की बात करते हैं ना, जो आम आदमी की भावनाओं का फ़ायदा उठाया है। आज जो बात करते हैं, आम आदमी भी समझ चुका है कि जेल में डालने वाली कोई सरकार नहीं होती। कोर्ट ने जो भी किया है, कोर्ट कर रही है, कोर्ट ने जेल में डाला हुआ है। तो आज जिस तरीके से वो सोच रहे हैं कि आम आदमी को मैनिपुलेट करके बीजेपी की या किसी भी पार्टी की इमेज खराब करके मैं फिर से अपनी ग्रोथ कर लूँ, नामुमकिन है। आज वो आदमी भी समझ चुका है जो बिल्कुल जिसको राजनीतिक नॉलेज नहीं होती थी। आज केजरीवाल के गेम देखकर केजरीवाल ने जिस तरीके से पब्लिक को, दिल्ली को धोखा दिया है, वो आम आदमी भी समझ चुका है।
तो देखिए दिल्ली में भी केजरीवाल का सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी कह रही है सबसे ज्यादा कैंडिडेट मजबूत अरविंद केजरीवाल, वही टक्कर देंगे मोदी जी के। देखिए मैडम, ये दिल्ली की जनता है, बार बार धोखा नहीं खाती। एक बार धोखा ठीक है, विश्वास करती है, अच्छी बात है, विश्वास करना एक इंसानियत का एक अपना वो होता है, बट इस बार धोखा नहीं खाएगी दिल्ली की जनता। थैंक यू। ईमानदार नेताओं को जेल में डाल दिया। मैं फिर वही कहूँगा, जेल में डालने वाले भगत सिंह जैसे नेता, भगत सिंह जैसे नेता, उनके रिकॉर्ड क्या बोल रहे हैं? अब इस चीज़ को मैं पब्लिक इस चीज़ को जान चुकी है ना। सिर्फ टीवी पे केजरीवाल बोलता है, उसकी बातों में कोई नहीं आएगा, उसके रिकॉर्ड क्या बोल रहे हैं, उसके एक्शन क्या बोल रहे हैं, अब वो चीज़ें समझने लग गई है पब्लिक है। कहा जाता है कि दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं, यही बड़ा कारण है कि सरकार को वापस जनता रिपीट लेकर आ रही है, चाहे फिर वो वाईफाई हो, सब्सिडी हो। मैडम तो क्या ये वादे फिर एक बार 25 में लेकर आएंगे? नहीं, ऐसा अभी जो मैसेज जा रहा है ना पब्लिक को, आप बेरोजगारी को देख लीजिए। जिस पब्लिक को बात हम रेवड़ी बांटने की कर रहे हैं, क्या उनकी एक लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है उससे? जो चीज़ें वो पब्लिक को देख के पब्लिक को मैनिपुलेट कर रहे हैं, पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, वो ऐसी चीज़ें पब्लिक आज की डेट में, पिछली सरकार डेफिनेटली कांग्रेस सरकार ने, शीला दीक्षित जी ने अच्छा काम किया था। आम आदमी को कम से कम इस लेवल पे तो लाने की उनकी एक सोच थी, इस लेवल पे लेके आए कि जो चीज़ें आज ये फ्री में बांट के ऊपर से धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, उस लेवल पे ये ऑलरेडी ग्रोथ करती अगर आम आदमी पार्टी ना होती हो। तो हम कहते हैं कि सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जो चीज़ें आज फ्री में मिल रही हैं, फ्री में कभी नहीं मिलनी चाहिए। ये इतनी कैपेबिलिटी अपनी जनता के अंदर, इतने सोर्सेज उनको दो, इतने मौके दो उनको, उनके एजुकेशन के लिए कुछ करो। तो वो जो जितना कर रहे हैं ना, वो आम आदमी की ग्रोथ नहीं हो रही उससे एक तरीके से आम आदमी की डायरेक्शन वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ से है सर आप? जहाँ से आया वहीं चला। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं। अच्छा, फिर नीतीश कुमार भी तो गठबंधन का हिस्सा है। नीतीश कुमार का कोई है? जिस समय नीतीश कुमार को पूर्ण बहुमत की बिहार में सरकार मिली, तब तो उसको अपने कुर्सी का भरोसा नहीं रहा। जब बीजेपी आई तो वो हट के लालू में मिल गया। नीतीश कुमार को खुद अपने ही पैर पे भरोसा नहीं है। जब बिहार की जनता ने जब उसे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई पहली बार, तो उसे इलेक्शन अपने दम पे लड़ना चाहिए था ना। क्यों वो लालू के साथ मिला? पार्टी तो वो बदल रहे हैं बार बार बीजेपी के डर से, और गठबंधन कह रही हमारे डर से मोदी जी भाग रहे हैं। मोदी जी भाग रहे हैं, हम विकास में चौगुना विकास कर रहे हैं। वो सर वो पार्टियां तो वो बदल रहा है डर डर के। नीतीश कुमार कह रहे हैं बिहार में चौगुना विकास कर रहे हैं। अरे बिहार में वो विकास कर रहा है। अभी टीचर की बहाली निकली है ना, भर्ती हो रही है, पूछिए जाके देखिए अंदर से क्या हो रहा है और ऊपर से क्या हो रहा है। टीचर की जो बहाली की गई है, इस पर तो उन्होंने कहा कि हम नौकरी दे रहे हैं, पर हमें दिखाया नहीं जाता। बिल्कुल सही बात है, उनका दिखेगा भी नहीं और दिखाया भी नहीं जाएगा उनका। वो अंदर ही अंदर सारा काम होता है, बाहर से होता नहीं है कुछ। आरजेडी कह रही है सारी खूबियां हैं नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री। बिल्कुल, आरजेडी तो कहेगी ही कि सारी खूबियां हैं उनमें। अभी हट जाए ना, फिर देखो पलटू चाचा बन जाएंगे वही। अभी तो चाचा ठीक ठाक चल रहे हैं, अभी चाचा में मिल गए, फिर दोबारा कुर्सी मिल गई तेजस्वी यादव को। अभी कुर्सी से हट जाए, फिर देखो नीतीश कुमार का क्या क्या कहेंगे। फिर बहस क्या होगी, फिर तो अलट पलट हो जाएगी। ये बताइए, महागठबंधन की शुरुआत जो है वो नीतीश कुमार के द्वारा की गई थी, और अब नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं हमें दरकिनार कर रहा है, शुरुआत हमने की थी। उनको हमेशा दरकिनार भी किया जाएगा और हमेशा ये खुद मिलने भी जाएंगे। इनका कोई भरोसा नहीं। नीतीश कुमार की क्या बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। इतने दिनों से देखा जा रहा है, इतने दिनों से देख रहे हैं ना, वो कितने बार पार्टियां बदले, कितने बार वो किसमें गए, कहाँ समय से तो वो मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार में इतना गुस्सा क्यों? वो बिहार में वो मुख्यमंत्री, बिहार के जनता की सोच अभी तक नहीं बदली, अब धीरे धीरे बदल रही है। जब 14 में मोदी जी आए थे तब तक वो बीजेपी को बिहार के लोगों ने नहीं समझा, क्योंकि ये फिर इलेक्शन लड़े, लेकिन उनके तह तक मोदी जी की पार्टियां नहीं जा पाई। वहाँ घुसे हुए थे अंदर तक, लालू यादव, नीतीश कुमार घुसे हुए थे, उनने जीत लिया। अब जो मोदी जी का परफॉर्मेंस देख के बिहार के लोगों को अब भरोसा कुछ कुछ हुआ है कि नहीं, अब बदलना चाहिए। 24 में तो लोकसभा है, 25 में तो विधानसभा भी है बिहार में, फिर क्या होने? कोई बात नहीं, पहले लोकसभा तो हो जाने दो, उसके बाद विधानसभा में देखा जाएगा जो होगा। सर, मनीष कश्यप से बहने से हट चुका है, कहा जा रहा माहौल बदल जाएगा, मनीष कश्यप जैसे ही जेल से बाहर आएंगे, क्या लग रहा है? अब वो तो निकलने के बाद बदलेंगे ना। उनको तो जानबूझकर जेल में डाला गया है, क्योंकि एक ऐसे युवा हैं जो सच के साथ हमेशा से खड़ा रहते हैं, लेकिन उनको अभी जैसे ही बाहर निकलेंगे सारा पोल उसने खोल देगा। क्योंकि पुल बनने में वहाँ साल भर भी नहीं होते, ढह जाते हैं तुरंत। ऐसे वहाँ इंजीनियर हैं, वहाँ के ऐसे ठेकेदार हैं, खुद ही इतने
काला धन इतने इकट्ठा कर लिए हैं कि मनीष कश्यप जैसे युवा को जेल में डाल रखे हैं। हाँ, वो तो नीतीश कुमार का सपना था। सपना था, उनका सपना था, लेकिन यदि वो अपने जो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार थे उन पर यदि कड़ी से उनके साथ वार्ता होती, उनको यदि काम करने के लिए उनको अच्छे ढंग से बोलते, तो इस तरह तो फिर इतने जल्दी तो पुल नहीं ना गिरते। मनीष कश्यप से एनएस से हट चुका है कुछ दिन पहले, क्या उम्मीद है वो बहुत जल्द जेल से बाहर भी आएंगे और फिर दहाड़ेंगे शेर की तरह। उन्होंने कहा था कि हम बाहर आ जाएंगे तो तेजस्वी यादव को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इसीलिए तो उनको तेजस्वी का खौफ, सॉरी मनीष कश्यप का खौफ है, जिसके कारण तेजस्वी यादव उनको बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार है अभी। हम फौजी के बेटे हैं, डरते नहीं किसी। हाँ, फौजी के बेटे, सच में वो फौजी के बेटे उसान से ही जहाँ भी जाते हैं दहाड़ते हैं, शेर की तरह दहाड़ते हैं, कभी किसी से डरते नहीं है। किसी की भी सरकार है, किसी की भी सरकार हो, सबसे सवाल करते हैं वो। और नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से वैसे वो कहते हैं कि बिहार का हर जो युवक है वो हमारा बेटा है, पर मनीष कश्यप को लेकर कुछ बात नहीं कही बिहार सरकार। क्योंकि नीतीश कुमार अभी खुद आरजेडी के मतलब मुट्ठी में बंधे हुए हैं, वो तो पलटू राम है, जिधर फायदा देखते उधर ही पलट जाते हैं, तो क्या बोलेंगे नीतीश कुमार।